उसे लगता है कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा हम लोग। और इस बीच में मैंने एक भाव और देखा है, इधर 2 सालों से सबसे ज्यादा भागवत यही नहीं पूरे देश में हो रही है, हर जगह हो रही है। नहीं हमने देखा पहले कहीं एक आध 2 नौता आता था, अब तो भागवत कथा और जो अलग अलग कथाएं होती है, इनकी बड़ी लंबी चौड़ी लिखी बनती है कि एक दिन में 8-8 कार्यक्रम, 9-9 कार्यक्रम, 5-5 कार्यक्रम होने लगे। ये बड़ी अच्छी बात है। ट्रस्ट को मेरी खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। 8 राज्यों में इनका ट्रस्ट फैल चुका है, अपनी बात रखते हैं। हम आपकी बात ऊपर भी रखेंगे। कल खिचड़ी के दिन 14 तारीख को हम चाहे संसार में कह रहे हैं, उस दिन हम अपने गुरु जी से मिलने जाते हैं गोरखपुर। शुरू कर लिया, इसलिए आपसे आग्रह भी किया था कि 14 तारीख। इस बार गए तो पता चला खिचड़ी आज, और हम कहें हम मानव ना, हम 14 14 हम जाते हैं, 14 को हम ही जाएंगे। नहीं तो हमको एक काम तो हुआ, हमारा क्या मतलब है कि जो ये काम भैया कर रहे हैं, हमारे चिंटू भैया, शुरुआत ये जरूर है कि इनके पास बहुत बड़ा धन बल भी नहीं, हम जान रहे हैं, इनके विचार अच्छे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी की बनाई पार्टियां, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, साव रहा बेचारे विचार लेके निकले। हमें लगा ठीक से उनके पैर में चप्पल नहीं लाग रहा, जिक्र पार्टी पर हमारे जैसे हजारों हजार लाखों लाख लोग आज पूरा अपन भौकाल जमाए हैं, वही दल से जमाए हैं और क्या जमाए हैं। उनकी विचारधारा को देखिए, किस तरीके से पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया। उन्हीं की सारी सोच तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और बेचारे बनारस में, यही बनारस हुआ जमाना में मार दिए गए हुए रेलवे स्टेशन पर उनकी लाश, और पार्टी ने उनके विचारों को उठाया। अटल जी जैसे महान नेताओं ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया, और वो देखो आज भारत पर हमें लगे तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अब दिखाई नहीं पड़त बा अंगद खान कब तक जमा रही है, विपक्षी यही ज्यादा दिक्कत बाटे कि तो अंगद खान शायद जमा गए हैं। कहाँ से तीसरी बार बना, भगवान से आप लोग क्या आशीर्वाद, चौथा 5वां जब तक दिए हैं। हमको जरूरत है भाई भौकाल बनाना भारत का। तो हमारा कुछ कहने के मतलब है, आपकी शुरुआत, आपकी सोच खूब अच्छी है। इसको हम लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद मिल जाए। उसमें एक चीज और जोड़िए, देखिए किसी चीज का ऑपरेशन होगा जब हम दो हमारे दो, ये भी कानून की मांग है। हम दो हमारे दो, तो व्यवस्थाएं फिर ठीक होना शुरू होंगी। जनसंख्या नियंत्रण भी हम लोगों की चिंता का विषय है। पहले के जमाना नहीं बाटे कि 5 गिदारा, 6 गिदारा, 7 गिदारा, 8 गिदारा, 9 2 पे काम होने की जरूरत है। बाकी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी कि जितनी भीड़ इकट्ठा हुआ था, दीदी अम्मा जो जाती छुपाई मारे अपने कुर्सी बैठ के, छुपाई मारे गौनई सुन के 3 घंटा हिलती नहीं। और लड़कन का बहुत गोगक पड़त है, आई थन भैया बस नेता अगर 5 मिनट भर बस आई थन। और ये जो हमारी दीदी माताएं बहनें हो जाती है, आने देखिए कि मैं भी तुम जैसा हूं। सुनिएगा एक लाइन फिर अपनी बात खत्म करो कि मैं भी तुम जैसा हूं, अपने से जुदा मत समझो, आदमी ही रहने जो मुझे खुदा मत समझो। और ये जो मैं रहता नहीं आजकल तुमसे मिलके होश में, ये मेरा एक साइड से नशा मत। हम लोग महंगे हैं, मोहब्बत बहुत लोग करते हैं, नहीं तो पूर्व हो जाए बहुत मैंने पता ही नहीं चला। तो आप सबके आशीर्वाद से, आप लोगों के बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमें मिल्कीपुर छोड़ नहीं पाता है, ना हम मिल्कीपुर छोड़ पाए। अभी आपके आशीर्वाद से बिहार के चुनाव में आपके बेटे ने मेहनत की, और पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए मुझे निकलना है। और आज मैंने चिंटू भैया कहा था कि मैं आऊंगा आपके कार्यक्रम के कमल कार्यक्रम के बाद ही कहीं मैं जाऊंगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, पूरे ट्रस्ट को,
पूरे ग्रामवासियों को और मेरा एक छोटा संदेश कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत टेंशन लेके मत रहिए कि जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रख। बंटी भैया, जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रख। कितने दिन जिंदा रहे इसकी गिनती ना कर और कैसे जिंदा रहे इसकी शुमारी कर। और धीरे धीरे आप लोगों का प्यार दुलार जिस तरीके से मिल रहा है, जो ताकत आप दे रहे हो, आने वाले ताकत को अगर पावर में आपने बदला तो जो हमसे जुड़े हम काम कराने की स्टाइल अजय भैया जानते हैं, हम कैसे काम कराते हैं अधिकारी। बाकी आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए भारत माता की भारत माता। अजीत मौर्य जी, हमारी बड़ी बहन आदरणीय जिलाध्यक्ष सरोज मिश्रा जी, आदरणीय लालचंद चौरसिया जी, आदरणीय सुरेश पांडे जी देव पहले, आदरणीय दीपक पाठक जी मीठे गांव, शीतला दादा, बबलू पाठक जी, सूर्यभक्त उपाध्याय जी, अमरनाथ जी, राम धीरज प्रधान, पूर्व कर्मडांडा जी, मुकेश पाठक जी, आदरणीय हमारे साथ चलकर आए अंकुर मिश्रा जी, हमारे छोटे भाई कुलदीप पाठक जी, राजेश तिवारी भैया, ज्ञानचंद दुबे जी, हमारे बड़े प्रिय मनोज भैया भी बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, उपस्थित मंच प्राप्त करता हूँ। डॉक्टर साहब है, अपने अजय भैया है, कुटिया से चलकर आए हैं, तिवारी दादा, तमाम साथी है, मैं सबको एक प्रणाम कर लेता हूँ। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, सबके ठीक है, वो प्रणाम कर लेता हूँ। अभी हम लोग दिया जलाने गए तो हमारा मन ये रहता है, छोटी जिंदगी है, हंसते हंसाते बीच में, बहुत टेंशन लेके ना बीच, अब मस्त रहे वाला आदमी। एक बार एक कार्यकर्ता को घटना याद है कि हमसे नंबर बताओगे, एक कार्यकर्ता का कोई मिलने जुलने वाले का हमारा बड़ा भारी, उसकी नजर में बड़ा भारी काम था, वो हो गया था। प्रेम में उसने घर बुलाया, नाम नहीं लेंगे, घर बुलाया, कई भैया हम तुम्हें बहुत गर्व है, मुहायिक है, हम तुम्हें बहुत धन्यवाद भैया, बड़े प्रेम से बुलाए। कहीं देखो तुम्हारे फोटो लगाए हैं, तो इतना निकवा छिपवा के गए रहे, दीदी हमारे फोटोया टीके रहे, मलो फलो चढ़ाए रहे, बहुत हम देखे ना, कह रहे भैया उनके भाव ठंडी में ना नहाओ पर खिचड़ी जरूर नहा ली। जिन्हें मेरे गाँव में जिनेधर का नाम है भुलाए गए नमो उनसे, बहुत मलिक चल रही है, तो खिचड़ी नहाए तो कहा खिचड़िया बड़ी जल्दी चली आओ, मतलब और नहात रहे हुए पर कहाँ ही खिचड़िया घूम घूम के ठंडी वही दिन में नभावा जाए तो आधा गाँव जाना है, हमें यहाँ तक छोड़ के रहे तो कुआं चलत रहा ना, तो कुआं दिखाई नहीं पड़ा। अब हम लोग सौभाग्यशाली थे कि कुआं वाली पीढ़ी को देखें, मेरे महाराज के बगल कुआं रहा, कुआं बढ़िया चलत रहा, वही पानी पी रहा, नहात रहा। अब तो धीरे धीरे सब बंद हो गया, नलकी जमाना आ गया, भूगर्भ में नीचे चला गया। पहले हमें लगा तो 100 मीटर, 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट पानी आ रहा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर कम्बल वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है और हम भैया के राइट टाइम 11 बजे आ गए, क्योंकि आज है कि आपके आशीर्वाद से आज इस तरीके के 10-12 कार्यक्रम हमने जारी किए हैं, जाना है यहाँ से लेके खलिया तक, इसलिए आप लोग बैठे रहिएगा। हम कुछ कम्बल आपके बीच में देके निकल जाएंगे, फिर ये आप अपनी व्यवस्था से दीजिएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके हिंदू सेवा ट्रस्ट अखंड भारत हिंदू जागृत को मैं देता हूँ। और मैं ये बात सबसे कहता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ, समाज ही है जो समाज को मजबूत करता है। हिंदू एक हो और मजबूत हो, उसके लिए सबसे बड़ा ये भाव है
कि जो एक जात व्यवस्था चली आ रही है, इसको भी तोड़ने का काम हम ही आप करेंगे। मनोज भैया की घटना जाए, बैठ के खाना पीना खा, प्रेम बढ़ाओ, ये धीरे 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 हम एक दूसरे के बड़ा छोटा जात पात ये सब कभी खत्म होगा जब हम एक दूसरे से सामूहिक रूप से मिलेंगे, हृदय से मिलेंगे। ये काम शुरू भी हुआ है, लोग कर भी रहे, अच्छा लगता है। धीरे धीरे से एका तो जो आप खिलाए हो, एका यहाँ हम जाने बिल्कुल वो कहा चेहरे का नाम गुलगुला, तो ना हम शुरू शुरू विधायक रहे तो कई विधायक जो गुलगुला कहा, नाम गुलगुला नहीं निकला करते हम का बोलना। तो बदिया नारायण की गुलगुला एक कहा थी, उधर कोट उठुआ बेटुआ भैया का गुलगुला कहा। और ये ठंडी का बड़ा फेमस डिश है, ठंडी में बढ़िया मटर और आलू का जैसे बन के आया, सब लोगों ने खाया। ये भाव होना चाहिए और इसकी शुरुआत जरूर नहीं हम बहुत बड़े स्तर पर करें। रामायण की एक कथा सबको पता है, अम्मा जब पुल बांधा जाता रहा, समुद्र के उस पार जाना था, वो जाती थी और समुद्र के बाहर आती थी, बालू में लौटती थी, फिर समुद्र में जाती थी, और ये कर रही थी लगातार। तो केहू हनुमान जी के टीम में केहू नजर बड़ी बांधल थे, कहीं पगला कुछ लगत कोई बात राम जी तक गई, कहीं बुलाओ भाई क्या बात हो गई। तो पूछा गया कि ये क्या कर रही हो, तो जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा बड़ा तगड़ा जवाब है। उसने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि जब रामचंद्र जी का पुल बना रहा था तो हमने भी अपने शरीर में कण लपेट लपेट कर उस पुल में डाला, मेरा भी योगदान है, ऐसे पुल नहीं बन सकता। तो विषय नहीं है कि हम बहुत बड़ा भंडारा चाहे सब चले, शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है ना। अभी हम बीच में एक संत मिल गए हमसे, कहे हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, तो हमने उनका कार्यक्रम अमानीगंज में करा दिया। मैं उनका नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, अच्छे संत से करा दिया। तो उसके बारे में सुना था कि प्रचार देखा था कि बीमार उमार आदमी लू लंगड़ को चढ़ा देते हैं, शराब छोड़ा देते हैं। हमने बढ़िया कार्यक्रम किया, हमको लगता है 4-5 हजार भीड़ जुटी। अच्छा, उसमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ विषय नहीं है, पर हमारे एक बड़े प्रिय साथी हैं, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप पता करिएगा। तो भैया लगावत बहुत है, संजक लगाए थे, हमें 3 फोन लगाए थे, रखिए 12-12 कहाँ विधायक को फोन नहीं उठाया, चाहते भैया हमें। और बड़ा पारिवारिक जिस तरह बोल ना पाए, लिख लियो नाम, आप चला जाओ किधर देख लो, धर्मचंद्र अग्रहरी नाम है, हरनटीनगंज। जब आप जाओ तो उनके घर है कोटेदार, और सही डाटे हो। तो बड़ा परेशान नहीं, तो हम कहें लाओ बाबा स्वाइन कराएंगे, और कमरवा में ले गए भैया, एकदम हकीकत बात बता रहे हैं। और बाबा ऐसे पकड़ी, उनका देखे नहीं से पता नहीं का भैया 2 जने का, एक जने नमवा बुलाए थे, अपने नियत रहे, और भैया पता कर लो उनके दारू छूट गई। अब भैया एक बूंद दारू नहीं पीते। हमारा कहने